हेलो दोस्तों, तो आज हम सुबह सुबह रवाना हो रहे हैं सज्जनगढ़ घूमने के लिए। तो मेरे साथ आ रहे हैं मेरे भैया और मेरे भाभी। तो चलो हम रवाना होते हैं। हम सुबह सुबह रवाना हुए थे सज्जनगढ़ घूमने के लिए। तो सुबह का माहौल बहुत अच्छा था, चारों तरफ हरियाली थी। साथ ही हमें हनुमान जी का मंदिर दिखा। हम उन्हें प्रणाम करते हुए आगे निकल चले। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें थोड़ी मस्ती सूझी, तो हमने ये मस्ती की और हमें भूख भी लगी थी। तो हम थोड़ी देर नाश्ता करने के लिए रुक गए। फाइनली हम पहुंच चुके सज्जनगढ़। तो भैया टिकट लेने में व्यस्त थे, तो मैंने उनको बुलाया और ये क्या, भैया तो पोज देने लगे और मैं वीडियो लेके आगे निकल पड़ी। सफ़र में मैं थक चुकी थी, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। भैया ने जैसे ही टिकट ली, तो हम एंट्री करने के लिए रवाना हुए थे। साथ ही हमारे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ट्रेनर, तो मैंने उनका भी वीडियो लिया। जैसे ही हमने एंट्री की, तो भैया ने टिकट बताते हुए हम निकल पड़े आगे। शुरुआत से चारों तरफ इतनी हरियाली थी और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आगे जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें वहाँ देखी टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए गाड़ियाँ थी। क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है, तो टूरिस्ट को घूमने के लिए गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने गाड़ियाँ नहीं ली। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखी एक हिरन। हिरन बहुत ही प्यारी थी, तो हमने थोड़ी देर उसे देखा और फिर हम इसके झुंड को भी टाटा बाय बाय करते हुए आगे निकल पड़े हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखा एक भालू। जो कि शायद इतने सारे टूरिस्ट को देखते हुए अपने गुफा के अंदर जा रहा था। लेकिन शायद गुफा बंद थी, तो भालू वापस से लौट गया। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमें भूख लगी। हमने साथ में चिप्स ली थी, तो ये देखो हम बैठ के चिप्स खाने लगे। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हमें मस्ती सूझी, तो ये देखो हमारे पचाने का तरीका। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखा एक टाइगर। टाइगर के सोने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वो सो तो ऐसा रहा था जैसे उससे किसी ने नींद की गोलियां दे दी हो। फिर हमने इसे भी टाटा बाय बाय किया और हम निकल पड़े आगे। तो हमें दिखा आगे जंगली गायों का झुंड। बहुत धूप होने के कारण सभी जानवर एक पेड़ के छांव के नीचे बैठे हुए थे। फिर हम निकल पड़े आगे। वहाँ हमें दिखा एक शेर। ये बहुत चुपचाप बैठा था, तो मैं उसे उठाने के लिए बाहर से इसे बुला रही थी, लेकिन उतने में भैया कैमरा लेके आ गया और ये मैंने पोज दे दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखी ये लोमड़िया। यहाँ सभी जानवरों को बहुत अच्छे से रखा हुआ था।
फिर इन्हें भी टाटा बाय बाय करते हुए हम मस्ती करते हुए आगे निकल पड़े। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखा ये पैंथर। फिर हमने इन्हें भी टाटा बाय बाय किया और लास्ट पे हमने देखी शुतुरमुर्ग। हम पूरा फॉरेस्ट घूम चुके थे, तो उसके बाद हमने अपनी थोड़ी फ़ोटो क्लिक की। और फिर हम रवाना हो गए। हमने जाते जाते फतेह सागर का वीडियो लिया। हम यहाँ घूमने नहीं गए थे क्योंकि हमें सेलिब्रेशन मॉल घूमने जाना था। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेलिब्रेशन मॉल, जहाँ मैं सज्जनगढ़ जानवरों को कुछ कर नहीं पाई। तो यहाँ देखो मैंने अपनी भड़ास कैसे निकाली इन बेजुबान जानवरों पर। ये देखो भैया भाभी अपने घर गृहस्थी के लिए सामान देख रहे थे, उतने में भाभी ने इशारा किया नहीं अभी लोग देख रहे हैं। फिर मैंने भाभी को बताया ये भी आपके काम की चीज़ें ही है। फिर हम घूमने के लिए आगे निकल पड़े हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे दिखी एक मिनी कार। मैंने भैया को इसे लेने के लिए बोला, लेकिन भैया ने इसे लेने से मना कर दिया। इस बात से मैं नाराज होकर इनको टाटा बाय बाय करते हुए आगे निकल गई। ये है सबसे दुखदाई चीज़ें कि लड़कियों की कि इनके पास से होके निकलना और इनको लेना बाना। हमने पूरा मॉल घूमा और फिर हम निकल गए यहाँ से। हम जा रहे हैं अब भैया के लिए मोबाइल देखने। भैया ने मोबाइल सिलेक्ट किया और फिर हम निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। तो फिर से मिलेंगे अगले व्लॉग में। जब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।